हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 पाठ नंबर 1 यानी कि केमिस्ट्री का आज हम लोग बिलियन का महत्वपूर्ण परिभाषा, उदाहरण सहित और उसके गुण को देखने वाले हैं, प्रकार सहित। ठीक है दोस्तों, वन शॉर्ट वीडियो में आप सभी को सब कुछ सिखा देंगे। केवल आपको बिलियन में क्या क्या पढ़ना और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम सटीक तरीके से। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप लोग आराम से नोट के माध्यम से, जैसे आपको टीचर बताते सेम उसी के तरीके से नोट में लिख कर मैं आप सभी को पाठ नंबर 1 का बिलियन का परिभाषा, उदाहरण, गुण और उसके प्रकार सहित एकदम सटीक तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक ना? तो आप लोग बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अध्याय 1 जो है ये है बिलियन, कक्षा 12 का रासायनिक विज्ञान। ठीक है, जो कि बिलियन को हम लोग पहले नंबर सीखते हैं, क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बिलियन का डिफिनीशन दीजिए, यानी कि बिलियन का परिभाषा दीजिए। तो आपको कैसे लिखना होगा? तो लिखना होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, भाई जब कोई पदार्थ यानी एक हो और फिर उससे अधिक हो, अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो, ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिसमें मिलाए गए घटक हमें अलग अलग दिखाई ना दे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं या उसे हम बिलियन कहते हैं। भाई समझ लीजिएगा, अपने भाषा में, देहाती भाषा में समझो। जब कोई पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण, बिलियन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। अब आप सभी को अब ऐसे नहीं समझ में आएगा। भाई चीनी पानी का घोल लीजिएगा, एक तरफ चीनी लीजिएगा, एक तरफ पानी लीजिएगा और दोनों को मिला लीजिएगा। आपस में मिलाते मिलाते जो होगा, जो चीनी रहेगा पानी में पूरी तरह मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा क्या? बिलियन बन जाएगा। वही तो आपको समझना है, क्या बोलेंगे? बिलियन। बस क्लियर बात। तो उदाहरण में मैं आप सभी के सामने लिया हूँ चीनी पानी। भाई चीनी पानी का बिलियन, भाई चीनी पानी को जो मिलाएंगे तो बदल जाएगा। नमक पानी, भाई नमक को भी पानी में मिलाएंगे तो क्या बदल जाएगा? प्यारे बच्चों, नमक जो रहेगा पानी में पूरी तरह मिल जाएगा। तो वही हम बोले हैं, उसे पूरी तरह समांगी मिश्रण बोलते हैं या बिलियन कहा जाता है। इतनी समझना है केवल। ठीक है, अब बिलियन का गुण देखिए। बिलियन का गुण क्या क्या होता है वो भी आप सभी को समझा देता हूँ सरल तरीके से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बिलियन का गुण क्या हो? बिलियन में एकल प्रावस्था पाई जाती है। भाई एक अवस्था पाई जाती है केवल, जैसे अलग अलग नहीं होता है। भाई जैसे अगर मान लीजिए चीनी लिए, पानी लिए, तो केवल एक ही अवस्था, यानी कि पानी तो छोड़ दीजिए, भाई चीनी केवल एक अवस्था है। अब चीनी को जब मिलाएंगे तो एक अवस्था में बदल जाएगा कि नहीं? वही बोला। दूसरा का है कि बिलियन के घटकों को भौतिक विधियों से आसानी से समझा जा सकता है। भाई बिलियन को किस भाषा में समझा जा सकता है? आसानी भाषा में, यानी कि भौतिक भाषा में उसे हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? चलिए, अब दूसरा आपका क्या आता है? बिलियन के कुछ गुण जैसे घनत्व, सयांता। ठीक है, बिलियन के जो गुण होते हैं, मुख्य गुण क्या होता है? घनत्व होता है, सयांता होता है। ठीक है, इतना समझना होगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों, अगला आपका है बिलियन के संगठन निश्चित नहीं होता। जो बिलियन का संगठन होता है और रूप से क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। बस इतना लिखना होगा। ठीक है, तो आपका जो होता है ये बिलियन के गुण 1 2 3 4, अगर एग्जाम में पूछता है बिलियन के गुण, कम से कम से आपको 4 बिलियन का गुण दे देना है, जिससे एग्जामिनर संतुष्ट हो जाए कि हाँ लड़का कोई पढ़ा लिखा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, कभी कभी पूछ लेता है बिलियन के प्रकार। देखो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता है बिलियन क्या है, परिभाषा, उसका प्रकार का भी व्याख्या करे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बिलियन के जो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? देखिए, बोलते हैं तो जैसे तनु और सांद्र, ये दोनों बिलियन होते हैं। लेकिन जो तनु और सांद्र एक प्रकार का माना गया है, और संतृप्त और असंतृप्त बिलियन एक प्रकार का, 2 प्रकार का हुआ। लेकिन इसको बांटा गया, देखिए अलग अलग प्रकार के। ये तनु होता है और सांद्र। ठीक है, तनु और सांद्र एक बिलियन है और संतृप्त और असंतृप्त अलग अलग बिलियन है। ठीक है, अब इसको आपको परिभाषा कैसे लिखना होगा? तनु, सांद्र और संतृप्त असंतृप्त का, उसको भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने ध्यान से देख सकते हैं, मैं लिखित नोट लेकर आपके सामने बुक लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तनु और सांद्र विलयन को समझेंगे कैसे लिखना होगा। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लिया हूँ, सटीक से बताया हूँ। ठीक है, डायल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है,
अब इसको लिखेंगे कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। अपने भाषा में समझना प्यार बच्चों कि विलयन क्या होता है, जिसकी इकाई आयतन विलय की सांद्रता कम होती है उसे हम बोलेंगे तनु विलयन, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे हम लोग सांद्र विलयन बोलते हैं। जो तनु आपको कम होना है और सांद्र ज़्यादा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान समझिएगा, बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर हुआ। बात आती है दूसरा संतृप्त और असंतृप्त विलयन, जो मैं आपको बताया हूँ जस्ट अभी। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, यानी कि संभव मात्रा हो, तब उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें किसी पदार्थ की ठोस अवस्था विलयन प्रावस्था सौम्य हो, जैसे चीनी के संतृप्त विलयन में निम्न साम्य होता। यानी कि संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन आपको पता चल गया होगा। तो इस प्रकार दोस्त आप लोग विलयन सीख सकते हो, लिख सकते हो। तो प्यार बच्चों आप सभी को मैं बता दिया हूँ, देख सकते हैं। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी को वहाँ पर इसका PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।